हेलो डियर स्टूडेंट्स, राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और इससे रिलेटेड जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हम जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने के लिए वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में जो है ये इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए कि जैसे इसमें सेल्स है तो सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद में जो है ये हमारा कैलकुलेट होकर आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके हमारा ईबीआईटी आता है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं। इसमें से फिर इंटरेस्ट को माइनस करके हमारा आता है ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। देन टैक्स को माइनस करके हमारा आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये इनकम स्टेटमेंट जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, ये कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूलाज है। एस में से वी माइनस करेंगे तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, या एफ में अगर हम प्रॉफिट या लॉस को माइनस कर दें, प्रॉफिट को प्लस कर दें या लॉस को माइनस कर दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होकर आ जाता है। नेक्स्ट पीवी रेशियो के कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आप देख लेना क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो है जब अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत ही यूजफुल हमारे लिए होने वाले हैं। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट के ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये चार फॉर्मूलाज जो है इनमें है, तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह से देख लेना। और ये ब्रेक इवन रेशियो का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ये फॉर्मूला है, इनको आप अच्छी तरह से देख लेना। अब हम जो है इनसे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ये हमने इसका ग्राफिकल मेथड जो है पिछले लेक्चर में अपने देखा है और ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि इसमें जो है हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब जब हम इसमें से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन का हमारा जो फॉर्मूला होता है यानी कि एस में से अगर हम वी माइनस कर दें, एस में सेल्स, वी फोर वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स हमारा कितना है 12,000 का है। और जैसे मटेरियल्स, लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे जो है हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनका सम जो है 4,000 सॉरी 4 और 6 10,000 10,000 का जो है हमारे वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 2,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन हमारा कैलकुलेट होके आएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। इसमें भी जो हमको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। अब जैसे हमारा सेल्स है, सेल्स हमारी कितनी है 50,000, इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 30,000 का, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन हमारा है 10,000। और अगर हम इसमें से एफ को भी माइनस कर दें यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 का, तो ये हमारा 5,000 का क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या ईबीआईटी।
अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमसे फाइंड करा रहा था वो कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पर कितना आया है 20,000। स्टूडेंट्स अगर वो यहाँ पे हमसे पता करने लगता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना आया है 5,000। यहाँ पे अगर वो हमसे कैलकुलेट करवाता कि हमारा पीवी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S इंटू 100। अब सी क्वेश्चन में हमारे पास है 20,000 का, एस हमारे पास है 30,000 का, मल्टीप्लाई बाई 100, 40 से 40 कैंसिल। अब ये 200 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 66.67% जो है हमारा पीवी रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये आगे को इस तरह से हम आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें हम पीवी रेशियो, बीईपी वगैरह जो है वो चीजें निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, देखो इसमें जो है वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमसे निकलवा रहा है, इट मींस पीवी रेशियो हमसे कैलकुलेट करा रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एस सेल्स है हमारा 1,26,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 84,000। इसमें सब इसको माइनस करेंगे तो 42,000 का हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा, ये कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिर हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 15,000, तो ये 27,000 का हमारा क्या आएगा प्रॉफिट। या EBIT। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इट मींस पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है C/S इंटू 100। C हमारा कितना आया 42,000 एंड S है हमारा 1,26,000 मल्टीप्लाई बाई 100। 30 से 30 कैंसिल करेंगे, अगर हम इससे इसको कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। अब 3 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पीवी रेशियो आएगा 33.33%। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको इन यूनिट्स में देखें तो 1/3। तो पीवी रेशियो हमारा 33.33% ये हमारा आंसर आया है। तो इस तरह से जो है हमारा पीवी रेशियो कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जैसे अगर इस क्वेश्चन में जो है हमको बीईपी वो कैलकुलेट करवाता है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट बीईपी ऑल्सो। तो बीईपी का फॉर्मूला हमारा पीवी रेशियो से क्या करते हैं एफ अपॉन पीवी रेशियो। एफ हमारा कितना है 15,000। अब 33% को हम 1/3 करके लिख सकते हैं, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इट मीन्स 45,000। अगर हम सेल्स 45,000 जो है हमारा बीईपी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ वाई लिमिटेड। अब जैसे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की सेल्स दे रखी है 80,000 एंड 40,000।
तो जो सेल्स है हमारी, सेल्स फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की 80,000 और आपका ये 90,000। प्रॉफिट्स जो है वो 10,000 एंड 14,000। तो हमें कैलकुलेट करना है इसमें क्या, कैलकुलेट बीईपी। तो उससे पहले हम इसमें पीवी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला हमारा होता है, जब 2 साल का कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन वाला फॉर्मूला है हमारा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब चेंज इन प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट में कितना चेंज है देखो, 10 से 14 हो रहा है, इट मीन 4,000 का चेंज है। अपॉन में सेल्स में कितना चेंज है, 10,000 इंटू 100। 30 से 30 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, 4 10 जा 40। हमारा जो इसमें पीवी रेशियो निकल के आया है वो है हमारा 40%। अब हमको कैलकुलेट करना है बीईपी। बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू एफ अपॉन पीवी रेशियो। एफ है हमारा, एफ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एफ कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से देखो, अब जैसे हमारा, अब ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो एस हमारा कितना है 80,000 और ये हमारा 90,000 माइनस वी हमें मालूम नहीं है, सी माइनस एफ ये भी हमें भी नहीं पता है, हमको केवल प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट हमें कितना है 10,000 और 14,000। अब इसमें जो है हमारा सी हमारा कितना है 40%, वी हो जाएगा 100 में से माइनस कर देंगे 60%, तो 8 6 जा 48 और 40% निकालें और 8 4 जा 32, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा 32,000। इसी तरह से इसका 54,000 और ये 9 4 जा 36, या 90,000 में से 54,000 माइनस कर दें तो 36,000। अब जैसे ये है सी जो है हमारा कैसा आता है एफ प्लस पीटी, इन दोनों को ऐड करके हमारा सी आता है। अगर हमको एफ कैलकुलेट करना हो तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी टी। तो सी हमारा 32,000 है, प्रॉफिट हमारा 10,000 है, तो 22,000 का जो है हमारा एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी 22,000 का जो है हमारा एफ आ जाएगा। अब एफ हमारा कितना आ गया 22,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है हम एफ रखेंगे 22,000 और पीवी रेशियो हमारा है 40%, परसेंट का 100 जो वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज का जो परसेंटेज जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू 100। तो इसमें 0 से 0 कैंसिल और ये 25, अब इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे 55,000, 25 2 जा 50 का 0 कैरी 5, 25 2 जा 50 और 5 55,000। तो ये हमारा बीईपी इन रुपीज जो है ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है 55,000। क्वेश्चन में वो पूछता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है दोनों साल का, तो फर्स्ट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 48,000, देन सेकेंड ईयर का जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा वो आएगा हमारा 54,000। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो,
क्वेश्चन में वो आपसे अगर पूछने लगे वेरिएबल कॉस्ट फॉर बोथ द ईयर्स, तो वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से निकल के आएगी, एस माइनस सी करके। तो एस मान लो हमारा 100 है और 40% माइनस करके यानी कि 60%। अब जैसे फर्स्ट ईयर की किस तरह से आ जाएगी, फर्स्ट ईयर की जो हमारी सेल्स थी वो कितनी थी, 80,000 और 90,000। तो फर्स्ट ईयर का 80,000 का 60% 48,000 और सेकंड ईयर का 80,000 का 90,000 का 60% 54,000। इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट भी वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसी तरह का बिल्कुल जो मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन कराया है वो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो है आप होमवर्क में करने की कोशिश करना। मैं आपको इसमें बताया देता हूँ कि जैसे हम इसमें पीवी रेशियो निकालेंगे, पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट में कितना चेंज है और सेल्स में हमारा इंटू 100। तो पीवी रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 10%। अब अगर हमें इसमें बीईपी निकालना है तो उससे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जैसे एस है, एस कितनी 6 लाख और ये 7.5 लाख, माइनस वी कितना आएगा 90%, क्योंकि हमारा पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो हमारा क्या होता है, यही जो है हमारा सी होता है इन परसेंटेज। तो ये 90% हो जाएगा। इसका 9,669 54, 5,40,000 और ये आपका 9,5 45, 9,7 63 और 4 67। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सी हमारा 10% आ जाएगा। इसका 60,000, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 60,000 आएगा। इसका आएगा हमारा 75,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 75,000 आएगा। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं एफ, फिर हमारा आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारा गिवन है कितना, 70,000 और 85,000। तो अब इसमें जो है हमारा जैसे ये लॉस आएगा क्वेश्चन में, वो सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी कितनी है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये 60,000 कैसे आएगा, हमारा जो है चेंज इन प्रॉफिट कितना है इसमें, ये तो एक्चुअली फिक्स्ड कॉस्ट ही है इसमें।